Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine and take good care of yourself. Now I am going to start my lecture of English. जो इंग्लिश का टॉपिक है आज के लेक्चर का हमारा, वो है हमारा टॉपिक नंबर 2 जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, कोबलर कोबलर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 करवाया था, माय फैमिली एंड आई होप आपने उसका काम अच्छी तरह लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। उसके बाद मैंने आपको एक और करवाया था लेक्चर जिसमें मैंने आपको इंग्लिश बी का काम करवाया था, वर्ड्स ऑपोजिट और साथ पंक्चुएशन थी। आई होप आपने वो भी अच्छी तरह नीट कॉपी में लिख लिया होगा। आज हम जो पढ़ने लगे हैं कोबलर कोबलर, वो एक पोएम है और हम उसकी रीडिंग करेंगे, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स सेंटेंसेस और डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपने इस पोएम को अच्छी तरह याद भी करना है और जो मैं डिक्टेशन वर्ड्स लिखवाऊंगी उनको, उनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। Cobbler, cobbler, mend my shoe, get it done by 2:30. Cobbler, cobbler, mend my shoe, get it done by 2:30. 2:30 is much too late, get it done by 8:30. 2:30 is much too late, get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down, and I will give you half a crown. Stitch it up and stitch it down, and I will give you half a crown. जी स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है वो एक बॉय और कोबलर के बारे में है। कोबलर कौन होता है? जी, कोबलर वो शख्स होता है जो हमारी शूज़ को रिपेयर करता है। जैसे अगर हमारा जूता टूट जाता है तो वो हमें उसको जोड़ के देता है या सी के देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बॉय है, उसका जूता जो है वो टूट गया है और वो कोबलर के पास जाता है, जिसको हम उर्दू में मोची कहते हैं, और वो उसको कहता है मेंड माई शू। मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, किसी चीज़ की मुरम्मत करना, किसी चीज़ को ठीक करना। तो वो बॉय कहता है कोबलर के मेरे शू को ठीक कर दें, ठीक है। गेट इट डन बाय 2:30 कि आप इसको मुझे 2:30 टाइम होता है 2:30, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे 2:30 तक आप ये शू ठीक कर दें। फिर उसके बाद वो कहता है 2:30 इज़ मच टू लेट कि जो 2:30 है ये बहुत देर हो जाएगी मुझे, आप मुझे जल्दी ही ठीक कर दें, सुबह ही मुझे 8:30 यानी 8:30 पर आप मुझे ये ठीक कर दें ताकि वो मैं पहन लूँ और हो सकता है उसने स्कूल जाना हो, इसलिए वो कहता है कि मुझे जल्दी से आप ये ठीक कर दें। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, इसका मतलब है अप का मतलब होता है ऊपर के, और स्टिच का मतलब होता है सीना, कि आप इसको ऊपर से भी सी दें और इसको डाउन नीचे से और नीचे से भी सी दें। एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन। क्राउन जो है वो आउट ऑफ कंट्री में एक कॉइन को कहते हैं, मनी होता है उनका ये, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं आपको हाफ अ क्राउन दूंगा इसके लिए। जैसे हम पैसे देते हैं कि कोई काम करवाते हैं हम, तो उसके बदले में हम कोई ना कोई 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, 50 रुपये, जितनी भी उसकी कीमत होगी। इसी तरह बॉय ने भी उससे अपना शू ठीक करवाया है तो उसने उसको रिटर्न में पैसे दिए हैं, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। एक दफ़ा फिर हम पढ़ लेते हैं इसको। कोबलर कोबलर मेंड माई शू, गेट इट डन बाय 2:30. 2:30 is much too late, get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down, and I will give you half a crown. अब हम देखते हैं इसके डिक्टेशन वर्ड्स। जी, ये जो डिक्टेशन वर्ड्स मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने इसी तरह इनको कॉपी में लिखना है, पेज रेडी करना है, डेट और डे मेंशन करनी है, टॉपिक नंबर 2 और उसका नाम लिखेंगे कोबलर कोबलर, नीचे हेडिंग देंगे डिक्टेशन वर्ड्स की, और नंबरिंग करने के बाद ये 5 डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो आपने अपनी नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। सबसे पहले है लेट, LATE, लेट। लेट का क्या मीनिंग होता है? जी, देर से। नंबर 2 कोबलर, COBBLER, कोबलर। नंबर 3 MEND, मेंड, ठीक करना किसी चीज़ को। 4 स्टिच, STITCH, स्टिच मीन्स सीना। नंबर 5 क्राउन, CROWN, क्राउन यानी कोई मनी, कॉइन। लेट, कोबलर, मेंड, स्टिच,
क्राउन। इनके स्पेलिंग अच्छी तरह आपने याद करने हैं और अपनी नीट कॉपीज़ में लिखने हैं। जी नेक्स्ट है वर्ड्स मीनिंग। इसी तरह दोबारा टॉपिक नंबर 2 कॉबलर नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग के लिए आप पेज रेडी करेंगे, सेंटर में आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 वर्ड्स मीनिंग हैं जो आपने अच्छी तरह याद करने हैं। सबसे पहला है कोबलर। कोबलर का क्या मीनिंग होता है? हु रिपेयर्स शूज़, जो जूते ठीक करता है उसको हम कोबलर कहते हैं। WHO हु, REPAIRS रिपेयर्स, SHOES शूज़, हु रिपेयर्स शूज़। नंबर 2 है मेंट, टू फिक्स, TO2 FIX फिक्स, टू फिक्स किसी चीज़ को ठीक करना। नंबर 3 स्टिच, टू स्यू, TO2 SEW स्यू मतलब सीना। ये हो गए हमारे वर्ड्स मीनिंग। अब नेक्स्ट है हमारे वर्ड सेंटेंस। जी स्टूडेंट्स, वर्ड सेंटेंसेस भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अगर आपके पास वर्ड्स मीनिंग के नीचे स्पेस है तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं वर्ड सेंटेंसेस, और अगर किसी के पास नीचे स्पेस नहीं बचती कॉपी में तो वो नेक्स्ट पेज पर भी इनको लिख सकता है, लेकिन इनको मिस नहीं करना। मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, इनके सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। सबसे पहला है गिव, GIVE गिव। गिव का सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस बन सकता है। गिव मी अ पेंसिल, माय मदर गिव्स मी मिल्क, कुछ भी सेंटेंस जो आपको पसंद है वो आप सेंटेंस लिख सकते हैं। नंबर 2 है शू। शू का भी कोई सेंटेंस कि प्लीज़ मेंड माय शू, और आई हैव अ ब्लैक शू, एनीथिंग एल्स जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिखें। नंबर 3 पे है 8। 8 का सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव 8 पेंसिल्स, आई हैव 8 बॉल्स, आई हैव 8 बुक्स, या देयर इज़ 8 अरेजर्स इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। कुछ भी आसान सा आप एक सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। और अच्छी तरह नीट कॉपी में आपने इसको लिखना है, कोशिश करनी है ज्वाइनिंग राइटिंग लिखे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ज्वाइनिंग राइटिंग की, आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।